आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता प्रबंधन हेतु अच्छी आदतें। स्वच्छता किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। हमें सदैव इसका पालन करना चाहिए। स्वच्छता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सामाजिक, व्यक्तिगत, वैचारिक आदि। हमें हर क्षेत्र में इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि सबके मायने अलग होते हैं। विचारों की स्वच्छता हमें अच्छा इंसान बनाती है, तो वहीं व्यक्तिगत स्वच्छता हमें हानिकारक बीमारियों से बचाती है। इसलिए स्वच्छता के सार्वभौमिक विकास हेतु हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हर उम्र में उन्हें कुछ स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे कि सदैव खाने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से धुलना, रोज नहाना, अपने दांतों को साफ करना, नीचे गिरे वस्तुओं को न खाना, अपने घर को साफ रखना, घर में उचित सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था हो, अपने नाखूनों को साफ रखना। केवल घर ही नहीं बल्कि आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखना। अपने स्कूल, कॉलेज या कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा न फैलाना, सूखे और गीले कचरे का अलग अलग हरे और नीले कूड़ेदान में डालना। इस प्रकार और भी कई काम हैं जिनके जरिए आप अपने अंदर स्वच्छता संबंधी आदतों को विकसित कर सकते हैं। स्वच्छता के कई फायदे हैं, जैसे स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें हमें कई बीमारियों से बचाती हैं। कोई भी बीमारी न केवल शरीर के लिए हानिकारक होता है, अपितु खर्च भी बढ़ा देता है। गंदे पानी व भोजन के सेवन से पीलिया, टाइफाइड, कॉलरा जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। गंदे परिवेश में मच्छर पनपते हैं, जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। व्यर्थ के बीमारियों को बढ़ाने से अच्छा है कि हम स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करें। ऐसा करके हम देश के लाखों रुपए जो बीमारियों पर खर्च होते हैं बचा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वैचारिक स्वच्छता हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, जो सदैव अपने विकास के साथ दूसरों का भी भला सोचता है। और जब देश के सभी लोग ऐसी भावना के साथ जीने लगेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब देश स्वच्छता के साथ साथ प्रगति के पथ पर भी तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। भारत सरकार ने स्वच्छता की आवश्यकता को समझते हुए स्वच्छ भारत नामक अभियान को भी चलाया, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के मौके पर की गई। पर कोई भी अभियान केवल सरकार मात्र नहीं चला सकती, आवश्यकता है वहां के नागरिकों में जागरूकता फैलाने की। इस अभियान के तहत सरकार ने शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा दिया है। हम यह कह सकते हैं, स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और स्वच्छता संबंधी आदतों से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम अपने परिवेश की भी सफाई आसानी से कर पाएंगे। जब हमारा पूरा परिवेश साफ रहेगा तो निश्चित ही देश भी साफ रहेगा। और इस प्रकार एक छोटी सी कोशिश मात्र से हम पूरे देश को साफ कर सकते हैं। बच्चों में छोटे समय से स्वच्छता संबंधी आदतें होनी चाहिए, आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि आप लोग ही देश के भविष्य हैं और एक अच्छी आदत देश में बदलाव ला सकता है। जिस देश के बच्चे सामाजिक, वैचारिक और व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ होंगे, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। एक जिम्मेदार नागरिक बने और देश के विकास में अपना योगदान दें, स्वच्छता अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। आप जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में अनेक सजीव एवं निर्जीव घटक हैं। पर्यावरण के सजीव घटकों में विविधता होते हुए भी अच्छा तालमेल बना होता है। इसी तालमेल और संतुलन के कारण हम अपनी पृथ्वी पर आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। यदि पर्यावरण के विभिन्न घटकों, जीवों के बीच संतुलन बिगड़ जाए तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिससे हमारे जीवन यापन में कठिनाई उत्पन्न होगी। शांतिपूर्वक जीवन यापन के लिए आवश्यक है हम अपने समस्त कार्यों को सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों के साथ करें, ताकि परिवार, समाज, पर्यावरण और पर्यावरण के अन्य जीवों को हानि पहुंचाए बिना शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। पर्यावरण संरक्षण में हमारी स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल, मेले, उत्सव स्थल आदि में बहुत भीड़ होती है और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यदि इनका निपटान नहीं किया जाए तो महामारी फैल सकती है। अतः हमें सरकार के द्वारा निर्धारित स्वच्छता के मानकों का कठोरता से पालन करना चाहिए।
कूड़ा करकट निर्धारित स्थान पर ही फेंकना चाहिए। शौचालयों का उपयोग कर उचित मात्रा में पानी डालना चाहिए। नलों के आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए तथा अपने जीवन के तौर तरीकों में स्वच्छता संबंधी आदतों को अपनाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।